ऋग्वेद में आता है कि जीवन श्रेष्ठ बनने के लिए, महान बनने के लिए साधारण नहीं पर असाधारण, मतलब अभिमानी नहीं पर निरभिमानी होकर ऊंचा उठने के लिए है। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुखद परिस्थिति आती है, कभी प्रिय भी होता है तो कभी अप्रिय भी होता है। हम नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई काम भी हो जाता है। कभी लाभ होता है तो कभी हानि भी हो जाती है। तो ऐसा जब भी हो तो अपराजित हृदय से उसका सामना करने वाला वो ऋग्वेद के वचन को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, माने श्रेष्ठ हो जाता है। भगवान कृष्ण संधि दूत बनकर के दुर्योधन, धृतराष्ट्र आदि को समझाने के लिए गए, पर भगवान की बात दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने नहीं मानी तो भगवान दुखी हुए क्या? भगवान जो काम करने के लिए गए वो काम पूरा नहीं हुआ तो क्या भगवान दुखी हुए क्या? आप सोचो। तो अगर घर में कभी हमारी बात कोई नहीं माने तो हमको भी भगवान कृष्ण के इस प्रसंग को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण कर्ण को भी समझाने के लिए गए थे, पर कर्ण ने भगवान की बात नहीं मानी और दुर्योधन की दोस्ती नहीं छोड़ी। तो क्या भगवान दुखी हो गए क्या कि हाय रे हाय, मेरी बात तो इसने मानी नहीं हुए। तो जब हमारी बात कोई न माने तो हम विचलित ना हो जाए। कई लोग इसी कारण दुखी होते हैं कि मेरी बात नहीं मानते, मेरी बात ही नहीं मानते। नहीं माने, उनका स्वभाव है मनमुख रहना। बात नहीं माने तो आप एक मंत्र जपो, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम, मन में जप करो। नहीं मानते, घर के लोग बात नहीं मानते, ऐसा सोचकर दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। अपितु अपराजित हृदय से उसका सामना करने की जरूरत है। लोग पराजित हो जाते हैं तो जीवन में अप्रिय कई बार होगा, संभव है प्रिय भी होगा। तो प्रिय में फूलना नहीं और अप्रिय में सिकुड़ना नहीं, ऋग्वेद के वचन को याद करते हुए श्रेष्ठ बनना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो करते होंगे, कार्तिक मास में बहुत महिमा है विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर कोई करते होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा, विष्णु सहस्त्र नाम की शुरुआत में आता है शांताकारं भुजगशयनम, ऐसा आता है ना, भुजगशयनम। भगवान नारायण शेष शैया पर, सांपों की शैया पर विश्राम करते हैं। माने भगवान ने ये संकेत किया है, जिन भगवान के सहस्त्र नाम का हम पाठ करते हैं वे भगवान हमको संकेत करते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा आएगा तो भुजग शयनम, विश्राम लेना, दुखी मत हो जाना, अब पराजित हृदय से उसका सामना करना। ये संकेत है विष्णु सहस्त्र नाम की शुरुआत में जो हम बोलते हैं। भगवान कृष्ण की गीता इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई कि भगवान ने जो कहा वो भगवान ने अपने जीवन में करके दिखाया। भगवान बुद्ध तपस्या करने गए, जीवन के रहस्यों को समझने के लिए बहुत दिनों तक तपस्या की और कठोर साधना में लगे रहे। शरीर को भी खूब कष्ट दिया, खूब चिंतन किया, पर आत्मज्ञान न हुआ और कठिनाइयाँ तो बहुत पड़ी, परेशानियाँ बहुत आई। उनसे बुद्ध विक्षुब्ध हो गए, विक्षिप्त हो गए, साधना करते करते थक गए। कायरता के शब्द उनके मन में घूम रहे थे। सोचा कि अब तपस्या छोड़कर घर चले जाएं। बेकार ही इतना समय परेशान होते रहे। निराशा, अविश्वास और पराजय ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। लौट पड़े कि अब नहीं करनी साधना। तो रास्ते में उनको प्यास लगी।
पानी पीने के लिए एक झील के पास रुके कि यहीं से पानी पी लूं। तो उन्होंने वहां पर देखा कि एक गिलहरी अपनी पूंछ पानी में भिगोकर थोड़ा दूर झिड़क रही है, फिर पूंछ पानी में भिगोती अच्छी तरह, फिर बाहर झाड़ देती पानी। तो बुद्ध को लगा कि ये ऐसा क्यों कर रही है, बार बार पानी के पास आकर पूंछ भिगोती है, पानी में डुबाती है, फिर बाहर आकर झाड़ देती है। तो अपने तप बल से पूछा उसको कि तू ऐसा क्यों कर रही है। तो उसने कहा कि मेरे बच्चे इसमें डूब गए हैं, इसलिए मैं पूरी झील को सुखा दूंगी। तो बोले तू गिलहरी झील को कैसे सुखाएगी? बोले मैं पूंछ में पानी भर रही हूँ ना, पूंछ में जितना पानी आता है वो दूर ले जाकर झाड़ देती हूँ। ऐसा करते करते मैं झील को सुखा दूंगी। मैं दृढ़तापूर्वक अपने काम में लगी रहूंगी, लगातार अपने लक्ष्य पूर्ति में लगी रहूंगी, कठिनाइयों का सामना करके अंत में विजय प्राप्त करूंगी। ये मेरी योजना है। बुद्ध को हुआ कि एक छोटी सी गिलहरी, उनको प्रेरणा मिल गई कि थोड़े से साधनों से इतना बड़ा कार्य करने का ये संकल्प करके बैठी है। जब गिलहरी झील को सुखाने की बात करती है तो क्यों न मैं साधना में लगा रहूं, छोड़ क्यों दूं? थोड़ी कठिनाई आई तो साधना क्यों छोड़ दूं? आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के भी दादा गुरु एक कहानी सुनाते थे। कहानी कौन सी सुनाते थे कि एक चिड़िया समुद्र किनारे, समुद्र से थोड़ा दूर, किनारे ही समझ लो, थोड़ा सा दूर, पेड़ पर घोंसले में उसके अंडे थे। दाना पानी चुगने के लिए गई, लौट कर आई, देखा समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों ने उसके अंडे बहा दिए। तो चिड़िया चोंच में पानी भरकर दूर डालने लगी समुद्र में से। समुद्र, झील तो चलो छोटी, समुद्र में से पानी भर के चोंच में दूर फेंकने लगी। दूसरे पक्षी आए, पूछने लगे तू क्या कर रही है? बोले मैं समुद्र को सुखाऊंगी और मेरे अंडे उठाऊंगी। तो पक्षियों ने भी उसका साथ दिया, बोले चलो हम भी तेरे साथ लग जाते हैं। तो पक्षी लग गए साथ में। आकाश गूंज उठा पक्षियों की चहचहाहट से। पक्षी 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 समुद्र के ऊपर मंडराने लगे, चोंच में पानी भर के दूर फेंकने लगे। पक्षियों के राजा गरुड़ भी आ गए और उन्होंने भी अपने बड़े बड़े पंख फड़फड़ाते हुए गर्जना की कि आज हम इस समुद्र को सुखा के ही रहेंगे, एकता में बड़ी शक्ति है। आखिर समुद्र की एक तेज लहर आई और चिड़िया के अंडे बाहर आ गए। सागर के अधिष्ठाता देव ने सोचा कि पक्षी इतने दृढ़ हैं, लगे हैं, तो चलो मैं भी इनकी मदद कर दूं। सागर की लहर से अंडे बाहर आ गए। ऐसी कहानी वे महापुरुष सुनाकर लोगों का उत्साह बढ़ाते थे कि कुछ भी हो जाए अपने जीवन में हतोत्साही मत होना। विद्यार्थी है, परीक्षा में कम परसेंटेज आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इतने ही नंबर आएंगे, नहीं। और कई लोग तो ऐसे बेचारे भोले होते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। 2.5 साल तक बोले 60 सती चल रही है, उसके बाद भाग्योदय होने वाला है, तो अभी अंधेर है क्या? 3.5 साल तक। पंडित लोग भी, निगुरे पंडित भी ऐसे होते हैं कि बस 3.5 साल तक जरा ऐसा है, फिर क्या है? बोले फिर तो दुख सहने की आदत पड़ जाएगी। फिर क्या है? फिर कष्ट सहने की आदत पड़ जाएगी। एक आदमी पंडित के पास गया, बोले मेरे घर में बड़ी तकलीफ है। तो बोले एक गाय दान करो, 10 मीटर कपड़ा पंडित को दान करो, मतलब मेरे को दे दो। उसने कहा गाय खरीदने के पैसे नहीं है। तो कपड़ा 10 मीटर दान कर दो और 101 रुपया दक्षिणा। बोले उतने पैसे भी नहीं है कपड़ा खरीदूँ। तो 2 मीटर कपड़ा चल जाएगा और 11 रुपये। बोले उतने पैसे भी मेरे पास नहीं है। तो पंडित ने कहा जब इतने पैसे भी तेरे पास नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा, तू मौज कर जा। इतना नहीं है तो शनि से क्यों डरता है तू बेकार में? भविष्य पुराण में लिखा है
कि जिनको ऐसा लगता हो या किसी पंडित ने कह दिया हो कि शनि का कोप है, कुछ शनि की ऐसी दृष्टि है, तो वे लोग हर शनिवार को शरीर पर तेल मर्दन करके, माने तेल की मालिश करके फिर स्नान करें तो शनि का प्रभाव कम हो जाता है, कोप कम हो जाता है। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। लाल धागे में रुद्राक्ष का मोती डालकर पहनने से भी लाभ होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल के तेल का दिया जलाने से भी शनि की कोई तकलीफ हो तो वो शांत हो जाती है। ज़्यादा विधि विधानों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना भजन, अपनी साधना वो उत्साह से करने की ज़रूरत है बस। अरे भगवान अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं करते तो हम तो भक्त हैं, हमारा क्या बुरा करेंगे। तुलसीकृत रामायण में लिखा है, अरिहुक अन भल कीन न रामा। अरिहुक अन भल, अरि माना शत्रु। भगवान अपने शत्रु का भी बुरा नहीं करते, नहीं चाहते। अरिहुक अन भल कीन न रामा, शत्रु का बुरा नहीं चाहते तो हमारा क्यों चाहेंगे। काज हमार हित तासु होई, काम तो हमारा हो, हित रावण का हो जाए। रावण का भी हित सोचते हैं। तो भगवान भी हित सोचते हैं और भगवान को पाए हुए संत भी हित सोचते हैं। हनुमान जी भी हित सोचते हैं, तभी तो रावण को कहते हैं, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। तुम जाओ तो कुछ भी हो जाए, न विषादे मनः कार्यम विषादो दोषवत्तरः विषादो हंति पुरुषम बालम क्रुद्ध इवोरगः। दुखित होना बड़ा भारी दोष है। कुछ भी हो जाए, प्रिय हो अप्रिय हो, दुखी होना बड़ा भारी दोष है। दुख पुरुष का पुरुषत्व उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे क्रोधी सांप एक बच्चे को काटकर उसको मार देता है, उसको नष्ट कर देता है। और दूसरी बात, कभी भी अपनी सफलता के विषय में शंका नहीं करनी चाहिए कि मैंने अमुक काम शुरू किया है, उसमें मेरे को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सफलता के विषय में शंका ना करो, मेहरबानी करके। अपनी सफलता के विषय में शंका करना यह आसमान में पत्थर उछालने के समान है। आसमान में उछाला हुआ पत्थर वो धरती पर ही आएगा। उसी प्रकार अपनी सफलता के विषय में शंका करना समझो विफल होना। हम सफल होके ही रहेंगे। ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा। आज लोगों की रुचि जितनी मॉर्निंग वॉक में है, जितनी खेल कूद में है, जितनी दिखावा करने में है, शादियों में पार्टियों में इधर उधर, उतनी रुचि ये करें जरूर। शादी पार्टी हो, मना नहीं है उसकी, खेलकूद भी हो, पर सत्संग का समय हो तो सत्संग सुनना चाहिए, मौका चूकना नहीं चाहिए। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिलता है। परमात्मा प्राप्त महापुरुष के पास होकर भी सब उन्हें देख पाएं ये संभव नहीं हो सकता है। सब न भी देख पाएं, सब उनको न भी समझ पाएं और अपना समय सत्संग में सार्थक न करके इधर उधर घूमने फिरने में, खेल कूद में अपना समय नष्ट कर दें। सूर्योदय हुआ हो तो भी हो सकता है प्रकाश न दिखे, आंख बंद किए कोई खड़ा हो, पड़ा हो या नेत्र ज्योति से हीन हो तो उसको सूर्य कैसे दिखेगा। तो जैसे कोई नेत्र ज्योति से हीन है या आंख बंद किए पड़ा है, ऐसा व्यक्ति सूर्य को नहीं देख पाता, उसी प्रकार जागृत महापुरुषों के निकट भी ऐसे लोग जो श्रद्धा की आंख से हीन है वो चूक जाते हैं। और जब उन्हें पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो स्वाभाविक ही सहज निष्पत्ति यही होती है उनकी, ऐसे निगुरे नास्तिक लोगों की, कि ये कोई सच्चे संत थोड़ी हैं, लोग इनको क्यों मानते हैं, इतने लोग इनके पास क्यों जाते हैं, दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है। देखो, हिमालय बहुत बड़ा होता है, परंतु आँख में एक छोटा सा रेती का कण पड़ जाए तो इतना बड़ा हिमालय फिर दिखाई नहीं देता। क्यों? कि उस कण के कारण आंख बंद हो जाती है। ऐसे ही कोई दोष होते हैं ना, तो फिर सदगुरु का गुरुत्व भी दिखाई नहीं देता। छोटी छोटी शुद्र बातें लोगों की आंखों में भरी पड़ी है।
जवानी तो मौज शौक करने के लिए, खाक मौज शौक करने के लिए। तो विवेकानंद ने क्यों संयम का पालन किया जवानी में? मीरा ने क्यों जवानी में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई क्यों गाया? भरत जी ने युवावस्था में क्यों तप किया? राम जी को वनवास मिला था, भरत जी को थोड़ी मिला था। तो भरत जी ने क्यों वलकल पहने और नंदीग्राम में कुटीर बनाई और उसमें रहते थे? ऋषि दयानंद सरस्वती ने क्यों जवानी में संयम व्रत को अपनाया था? शबरी ने क्यों युवावस्था में साधना शुरू कर दी थी? भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने 24 विद्या गुरु बनाए हैं, 24। उनमें एक विद्या गुरु है, दत्तात्रेय जी कहते हैं वायु। मैंने वायु को अपना गुरु बनाया है। वायु से क्या शिक्षा पाई? बोले वायु से मैंने असंग रहने की शिक्षा पाई कि मुझे किसी में आसक्त नहीं होना है। तो वायु का आप उल्टा दीजिए, वायु शब्द को उल्टा दो तो हो जाएगा युवा। युवा वो है जो वायु की तरह असंग रहे, भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं। और आजकल के कई युवा देखो तो फिल्म देखने में, फैशन में, डिस्को में, पॉप म्यूजिक में, खेलने कूदने में तो समय लगाएंगे, पर सत्संग के लिए और ध्यान के लिए बोले मेरे पास टाइम ही नहीं है। फिर बोलेंगे हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटे, मौत आएगी तो वो ये नहीं देखेगी कि तुम फुर्सत में हो कि नहीं, वो तो ले ही जाएगी कि चल भैया। ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। तो छोटी छोटी क्षुद्र बातें लोगों की आंखों में भरी पड़ी है, क्षुद्र बातें। उस शुद्रता के कारण शुद्धता का अनुभव नहीं हो रहा है। महापुरुष को पहचान नहीं पाते क्योंकि तर्क प्रवण बुद्धि है। बुद्धि तर्क प्रवण। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे सदगुरु को देखना हो, पहचानना हो, समझना हो तो तर्क प्रवण बुद्धि से कभी नहीं समझ पाओगे। श्रद्धा युक्त बुद्धि से उनको समझ पाओगे। उन्हें देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। चमड़े की आंखें चमड़े की देह को देखने में ही सक्षम हो सकती है, उसके पार जो है उसको चमड़े की आंखें देख नहीं पाती। मन इंद्रिय जाहि न जान सके, नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके। चमड़े के कान चमड़े के होठों से निकली आवाज को सुनने में ही सक्षम है, पर सचमुच गुरु के शब्द जो निशब्द को छूकर आ रहे हैं, हमारे अंदर भी निशब्द की वीणा बजानी हो तो गुरु के शब्दों को केवल चमड़े के कानों से नहीं, हृदय से सुनना। निशब्द की वीणा बजने लगेगी, अनहद नाद सुनाई देने लगेगा। और अनहद सुनो वड भागियां, सकल मनोरथ पूरे। जिनकी ज्योत जगी है, ऐसे सदगुरु को देखने के लिए केवल चमड़े की आंख काफी नहीं है। जो अनहद नाद भीतर चल रहा है ना, वो इन कानों से सुनाई नहीं देगा। जैसे रेडियो के तरंग यहां से पसार हो रहे हैं, पर बिना रेडियो के सुनाई कैसे देंगे? वो साधन रखना पड़ेगा। हमारी आंखों पर ध्यान का रस आ जाए, भक्ति का रस आ जाए, तो जो नहीं दिखता था वो अचानक दिखने लगेगा। परंतु लोग कई आत्मघाती होते हैं जो महापुरुषों के खंडन में लग जाते हैं। और हकीकत में देखा जाए तो महापुरुषों के खंडन से उनका खंडन तो हो नहीं सकता, परंतु भविष्य में उन लोगों के बुद्धत्व की संभावना खत्म हो जाती है, आत्म अनुभूति की संभावना नष्ट हो जाती है जो कोई महापुरुषों के खंडन में लग जाते हैं। अरे खंडन करना है तो अशुभ का करो, शुभ का मंडन करो। पर लोग महापुरुषों के वचनों के उसमें खंडन में लग जाते। ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो तुमको निर्णायक किसने बनाया? जबरदस्ती। खर, दूषण और त्रिशिरा तो मारे जाने चाहिए। खर माना दुष्ट स्वभाव, दूषण माना दोष देखने की वृत्ति, और त्रिशिरा माने काम, क्रोध, लोभ।
तो संत के खंडन से उनका खंडन नहीं होगा, पर भविष्य में उस व्यक्ति के आत्म अनुभूति की संभावना एकदम नष्ट हो जाएगी और ऐसे लोग अपने को अंधकार में धकेल देंगे। ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। कौन साथ देगा? जागृत महापुरुष की उपासना अथर्ववेद में लिखा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे जागृत महापुरुष की पूजा कोई निष्काम भाव से करे तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता, मुक्त हो जाता है। और अगर सकाम भाव से कोई पूजा करे तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पर ऐसे जागृत महापुरुष का विरोध अपने हाथों अपना घात करने के समान है। इसीलिए ऐसे जो घातकी आत्मघाती लोग हैं, भक्तों को चाहिए कि उनके संग से अपने को दूर रखें, क्योंकि वो जमीन पर नजरें गड़ाए चल रहे हैं तो आसमान के तारे कैसे दिखेंगे आप बताओ? हाथ में कंकड़ पत्थर और मिट्टी भर रखी है तो हीरे मोती और जवाहरात कैसे पकड़ सकेगा? जिस तराजू में लोहा तोलते हैं जंग लगा हुआ सड़ा गला, उस तराजू में सोना तोलना बेवकूफी है, बेवकूफी। जिस तराजू में सड़ी गली लकड़ियां तोली जाती है, उस तराजू में हीरे नहीं तोले जाते हैं। तो अपनी बुद्धि की सूक्ष्मता जब बढ़ती है तब पता चलता है। जैसे भाई लहणा की बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ी तो अपने गुरु नानक देव जी को देख लिया कि मेरे गुरु कौन है, और वही भाई लहणा जी सिख धर्म के दूसरे गुरु बन गए। गुरु अंगद देव जी, उनका नाम पड़ा, सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। भाई लहणा नाम था पहले। और ऐसी तो गुरु की उपासना की, ऐसी तो गुरु में श्रद्धा भक्ति भाव वाली नजर रखी कि गुरु के पूर्ण कृपा पात्र हो गए। विवेकानंद ने ऐसी भाव भरी दृष्टि रखी अपने गुरु के प्रति कि रामकृष्ण परमहंस के पूर्ण कृपा पात्र बन गए। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि उन भक्तों की जैसी सोच थी, जैसी दृष्टि थी, ऐसी सोच ऐसी दृष्टि अपनी बनाए। न हो तो ऐसे भक्तों का संग करे। उनके संग से जरूर जीवन में असंगता आएगी, आएगी और आएगी। ये तन साथ देगा नहीं। जो जीवन की क्षण भंगुरता को समझ लेता है वो शाश्वत की ओर चल पड़ता है। जीवन की क्षण भंगुरता को समझ ले। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, धन ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। धन माल खूब जोड़ा, ऊंचा महल बनाया, दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया। दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया। ना तो कभी किसी का दुख दर्द ही मिटाया, सब छोड़ कर चला तू, कुछ भी काम ना आया। सब छोड़ कर चला तू,
कुछ भी काम न आया। ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा। ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। सतगुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। तो सदैव याद रहे, मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि जैसे पेड़ पर पत्ता हरा होता है तो वो सदा हरा नहीं रहता, पीला होकर सूख कर झड़ जाता है। रोज देखते हैं किसी न किसी को मरते हुए, फिर भी ये बात दिल दिमाग में नहीं बैठती कि मेरा शरीर भी मरेगा। रोज देखते हैं पत्ते पीले होकर झड़ते हुए, पर सोचते हैं मैं तो सदा हरा रहूँगा। रोज देखते हैं यौवन को वृद्धत्व में बदलते हुए, पर सोचते हैं कि मैं थोड़ी बूढ़ा होऊंगा। रोज देखते हैं किसी को धूल में या अग्नि में खो जाते हुए। मुसलमान है तो गाड़ देते हैं, हिंदू है तो जला देते हैं। तो रोज देखते हैं, सुनते हैं, किसी को धूल में मिला दिया, किसी को अग्नि में जला दिया, परंतु मन आशा संजोए रहता है कि मेरे साथ ऐसा थोड़ा ही होगा। अरे भाई, जो हरा है पत्ता वो पीला होगा, झरेगा। संसार में चीज बनती है, बिगड़ती है, सतत प्रवाह है। लोग समझते हैं कोई इच्छा पूरी नहीं होती ना, तो लोग समझते हैं हम पराजित हो गए। अरे नहीं भैया, आप पराजित नहीं हुए, आपकी इच्छा पराजित हो गई, आपकी कामना पराजित हो गई, आप नहीं हुए। लोग ऐसा सोचते सोचते अपना जीवन का कीमती समय इन्हीं बातों में नष्ट कर देते हैं। तो ये कीमती समय को सेवा में, सत्कर्म में लगाया जाए। घर में बेटा बेटी है तो वो अपने कर्तव्य का ध्यान रखे कि मेरा कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का नाम उजागर करना, माँ बाप जैसा चाहते हैं वैसा मैं बनूं करूं। और माँ बाप का कर्तव्य है कि बेटे बेटी का यह लोक और परलोक सुधर जाए, ऐसा उनको मार्गदर्शन देना। बहू का कर्तव्य है कि अपनी सास की ऐसी सेवा करे कि सास अपनी बेटी को भूल जाए। भूल जाए माना उसको बेटी की याद ना आए कि मेरी बेटी तो मेरा अच्छा ख्याल रखती थी, ऐसा ना हो। और सास बहू को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि बहू को अपना मायका याद ना आए। ऐसा घर में रहना एक विद्या है। उस विद्या को जो याद रखता है और उसके अनुसार चलता है, उसके घर में अशांति नहीं होती। तो घर में ऐसे रहना चाहिए। एक सज्जन के घर 6 बेटे थे, उनको 6ठे बेटे की शादी हुई। छोटी बहू उनके घर पर आई तो बहू ने देखा कि जेठानियाँ जो हैं बारी बारी से भोजन बनाती हैं। एक दिन इसकी बारी, एक दिन इसकी बारी, एक दिन इसकी बारी, ऐसा। अब कोई जेठानी बीमार हो तो दूसरी को बोले कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाना तुम बना देना। तो वो सुना देती कि मैं बीमार थी तो तूने थोड़ी बनाया था, तो मैं क्यों बनाऊं, तू बना, मैं नहीं बनाऊंगी, आज तेरी बारी है तू ही बना। ऐसा उनमें झगड़ा होता रहता था। तो छोटी बहू जो थी वो अति उत्साही थी, क्योंकि सत्संगी घर की थी। मुझे एक सज्जन ने बताया, साधक ने, हरनारायण गर्ग, आगरा के रहने वाले, बोले मेरी बेटी की शादी हुई ना तो 1 साल के बाद हमारे समधी आए और मेरे पैर छूने लगे। लड़के का बाप लड़की के बाप के पैर छूने लगा कि आपकी बेटी हमारे घर के आई मानो लक्ष्मी आई, 1 साल में हमारा व्यापार दुगना हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी पहले से दीक्षा ली हुई है, सदाचारी जीवन जिया है, इसलिए इसके जप ध्यान में बरकत है।
तो छोटी बहू सत्संगी थी। उसने क्या किया, वो सुबह जल्दी उठ के अगले दिन खाना बनाने बैठ गई। तो सास ने पूछा कि बेटी तू क्यों बनाती है, तू तो नई नई बहू आई है, थोड़ा आराम कर, थोड़ा देख जरा। बहू बोली, माँ कोई अतिथि घर पर आए, मेहमान आए, तो उसको भोजन कराना पाप है कि पुण्य है? तो बोले वो तो पुण्य है, उससे तो पुण्य होता है। तो छोटी बहू ने कहा, जब दूसरों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो घर वालों को भोजन बनाकर खिलाने से क्या पाप होगा क्या? मेहमानों को भोजन कराने से पुण्य होगा, तो घर वालों को भोजन कराने से भी तो पुण्य होगा। आज मैं भोजन बनाऊंगी सबके लिए। तो सास ने सोचा कि बहू ठीक कहती है, बड़ी बुद्धिमान है। अब अगले दिन क्या हुआ कि सास खुद भोजन बनाने बैठ गई कि मैं भी पुण्य कमा लूँ, मेरे को तो बुढ़ापा है, मर जाऊंगी, क्यों ना मैं ही पुण्य कमा लूँ। सास बनाने बैठ गई। तो दूसरी बहुएं आई, जो बड़ी थी, वो आई कि माँ आप क्यों कर रही हो? बोले भाई मेरे को तो पुण्य कमाना है, तुमसे पहले मैं मरूंगी, क्यों ना अभी पुण्य कर लूँ, मेरे को बनाने दो, आप बैठो, जाओ भजन करो। सास ऐसी थी। अब छोटी बहू ने सोचा कि अब मेरा काम तो गया भोजन बनाने का, अब क्या करूं? तो वो क्या करती, जल्दी उठ के घर में झाड़ू लगाने लग जाती। तो सास ने फिर पूछा, क्यों बहू तू झाड़ू क्यों लगाती है? ये तो है ना नौकर आके लगा देगा, तू क्यों सफाई करती है? बोले माँ तुमको पता नहीं है, शबरी ने झाड़ू लगाया था, सेवा की थी, तो भगवान राम उसके पास आ गए थे बिना बुलाए। ये तो बहुत बड़ा काम है, झाड़ू लगाना माँ कोई छोटा काम है, बहुत बड़ा काम, मेरे को लगाने दे, मेरे को भी शबरी की तरह राम जी मिल जाएंगे, झाड़ू तो मैं ही लगाऊंगी। अब सास ने सोचा कि अरे शबरी ने झाड़ू लगाया सेवा भाव से, तो भगवान राम आ गए। तो भाई अगले दिन बहू उठे उसके पहले सास उठ गई और झाड़ू लेके झाड़ू लगाने लग गई। अरे मेरे को राम जी मिलेंगे, बुढ़ापा है, क्यों ना मैं सेवा करूं। अब तो घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। अब बहू ने सोचा छोटी ने कि मेरी ये सेवा भी गई, क्या करूं। तो बहू ने छोटी ने सोचा कि एक काम है। उसने क्या किया, बर्तन मांजने की सेवा खुद शुरू कर दी, बर्तन खुद मांजती। तो सास ने कहा बेटी ये जूठे बर्तन और रसोई के बने हुए बर्तन तू क्यों मांजती है ना, काम करने वाली माई आती है वो मांज देगी। बोले वो तो मांज देगी, पर माँ जूठे बर्तन उठाने की और साफ करने की बड़ी महिमा है। माँ युधिष्ठिर ने, धर्मराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और उसमें मैंने कथा में सुना था कि भगवान कृष्ण ने संतों के जूठे बर्तन खुद उठाए थे। और भगवान कृष्ण ने उठाए तो मैं कोई भगवान कृष्ण से बड़ी हूँ क्या? मैं तो छोटी हूँ उनसे, मैं तो भक्त हूँ, मैं क्यों ना उठाऊँ, मैं क्यों ना साफ करूँ जूठे बर्तन, मेरे को पुण्य होगा, मेरे को लाभ होगा, मेरा परलोक सुधर जाएगा, इसलिए मैं तो मांजूंगी। अब अगले दिन सासू खुद उठकर मांजने बैठी कि मैं मांजूं, जूठे बर्तन कृष्ण भगवान ने उठाए मांजे तो मैं कोई छोटी हो जाऊंगी क्या? अब दूसरी जेठानियों को भी शर्म आने लगी कि सासू माँ सब काम करती है तो क्यों ना हम भी करें। अब घर में इस बात पे मीठा कलह होता, वो बोले नहीं मैं मांजूं, वो बोले नहीं मैं भोजन बनाऊं, वो बोले नहीं मैं सफाई करूं, ऐसा मधुर कलह होता था और घर का काम चुटकी बजाते पूरा हो जाता था। अब इससे क्या हुआ कि घर में संप बन गया, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो गई घर में। तो जहां संप होता है ना वहां संपत्ति बिना बुलाए आती है, जहां सुमति तहां संपत्ति। तो उनके घर लक्ष्मी बढ़ने लगी, धंधे में बरकत बढ़ गई।